इजरायल और ईरान के बीच पिछले 10 दिनों से जारी तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। 10 दिन से जारी इजरायल ईरान संघर्ष अब और भी भड़क गया है और इस जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और वो भी पूरी सैन्य ताकत के साथ। रविवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ने ईरान की 3 अहम परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक और सफल एयर स्ट्राइक की है। ट्रंप के मुताबिक इस हमले में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को बड़ा नुकसान हुआ है और सभी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर सुरक्षित लौट आए हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को इस कार्रवाई के लिए बधाई दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमला वाकई उतना कारगर था जितना दावा किया जा रहा है। अब जरा समझते हैं कि अमेरिका ने किन ठिकानों को निशाना बनाया है। फोर्डो ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु अड्डा माना जाता है, एक ऐसा यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर जो पहाड़ी के किनारे स्थित है और जहां अत्याधुनिक सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। वर्षों से अमेरिका इसे अपने टारगेट पर रखे हुए था। वहीं नतांज न्यूक्लियर साइट जो जमीन के ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों में फैली है, 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जानी जाती है, जो परमाणु हथियार की दिशा में एक बेहद अहम कदम है। इस्फहान वो जगह है जहां यूरेनियम को UF6 गैस में बदला जाता है और यही प्लांट ईरान की मिसाइल रिसर्च के लिए भी अहम माना जाता है। अमेरिकी दावों के बीच ईरान ने भी अपनी स्थिति साफ की है। ईरान का कहना है हमले हुए लेकिन नुकसान नहीं। तेहरान ने अमेरिकी दावों को प्रोपेगेंडा बताया है और कहा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह सुरक्षित है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उनके परमाणु ठिकाने सुरक्षित है और यूरेनियम एनरिचमेंट बिना रुकावट जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगा दिया है और चेतावनी दी है कि अब ईरान जवाब देने के लिए स्वतंत्र है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका जो खुद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, उसने अंतर्राष्ट्रीय शांति के सिद्धांतों को तोड़ा है और अब ईरान हर विकल्प पर विचार कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है, अगर अमेरिका हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई में देर नहीं होगी। ईरान का कहना है कि उसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन होते हुए देखा है और अब जवाब देने के सभी विकल्प भी खुल गए हैं। इस सैन्य टकराव के बीच एक और बड़ा मोर्चा खुल गया है, आर्थिक युद्ध का। और ये सब सिर्फ एक सैन्य संकट नहीं है, बल्कि अब यह अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी फैल चुका है। ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिकी डॉलर की पकड़ को चुनौती देने के लिए शेयर करेंसी की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। इस कदम से अमेरिका की वैश्विक आर्थिक स्थिति को बड़ा झटका लग सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गहरी चिंता जताई है और साफ कहा है कि इस तनाव का हल सैन्य हमले नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से ही निकलेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि अब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम समय के साथ आगे कैसे बढ़ा है। 1958 में ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में शामिल हुआ। 1967 में अमेरिका ने ईरान को शांति के परमाणु कार्यक्रम के तहत एक रिसर्च रिएक्टर दिया। 1970 में ईरान ने परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि की पुष्टि की। 1979 में इस्लामिक क्रांति ने एक पश्चिम विरोधी इस्लामवादी सरकार स्थापित की। 1984 में अमेरिका ने ईरान को आतंकवाद का पोषक राज्य घोषित किया और प्रतिबंध लगाए। 2000 में IAEA ने ईरान को गैर अनुपालन के लिए संयुक्त राष्ट्र को भेजा। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र ने पहला परमाणु प्रतिबंध लगाया। 2002 में नतांज और अराक के पास सीक्रेट परमाणु साइट्स का पर्दाफाश हुआ। वहीं 2003 में ईरान के सुप्रीम लीडर ने परमाणु हथियार विकास पर प्रतिबंध लगाने वाला फतवा जारी किया। 2009 में फोर्दो कुम के पास सीक्रेट परमाणु साइट का पता चला। 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों पर प्रतिबंध के साथ प्रतिबंधों का विस्तार किया। 2013 में ईरान और विश्व शक्तियों ने एक प्रारंभिक परमाणु समझौते पर सहमति जताई। 2015 में JCPOA को अपनाया गया। 2016 में IAEA ने ईरान के अनुपालन की पुष्टि की, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में राहत मिली। 2018 में अमेरिका परमाणु समझौते से हट गया। ईरान ने शुरू में इसका पालन जारी रखा। 2019 में ईरान ने घोषणा की कि वो समझौते के तहत प्रतिबंधों का सम्मान नहीं करेगा। 2020 में ईरान ने अपने सैन्य चलित अंतरिक्ष कार्यक्रम का खुलासा किया। 2021 में परमाणु समझौते को बहाल करने पर वार्ता फिर शुरू हुई। 2022 में अमेरिका ईरान की वार्ता रुकी। ईरान ने एनरिचमेंट एक्टिविटीज को बढ़ाया और अब 2025 में ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री ने नई परमाणु वार्ता की घोषणा की। फिर इजरायली हमले के बाद ईरान ने इसे रद्द कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक सीधा युद्ध बन जाएगा। क्या यह परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच सकता है और क्या ब्रिक्स की आर्थिक रणनीति अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाएगी? जवाब फिलहाल साफ नहीं, लेकिन इतना तय है कि दुनिया एक बेहद नाजुक दौर में प्रवेश कर चुकी है। फिलहाल हालत बेहद गंभीर है और पूरी दुनिया की नजर इस संघर्ष पर टिकी है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।